यहाँ तक कि 3-3 आदमी कसम खाकर कहने को तैयार है कि उस दिन पूरे रात वो उनके साथ ताश खेल रहा था। आप लोग उससे कहते हैं कि उसकी कहानी झूठी साबित हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, आप इसके बाद आप अपनी तुरंत चाल चलते हैं। आप उसको कहते हैं कि चंडीगढ़ में हुए उस भयंकर खून खराबे के लिए उसके दोस्त ने खुद को जिम्मेदार मान लिया। एसपी साहब, उसने ऐसा किया था। किसने? उसे डांसर ने। क्या? बैंक में बम रखना कबूल किया था। नहीं तो नहीं। सर ये तो हमारी इजाजत है सर। इजाजत? इमेजिनेशन। जी वाह जी, आपके इन घटिया इजाजतों ने ना उसको खिड़की से कूदने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों के खिलाफ केस बनता है कि आपने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया। लिख देता हूं मैं। सर लिखना पड़ेगा सर, लेकिन सर अभी तो आपने भी माना था ना सर कि हमारा काम मुलजिम से पूछताछ करना है और इसके लिए हमें डराने धमकाने वाली तरकीबों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक के सामने उल्टे सीधे झूठ बोलने का क्या मतलब? ये समझाओ मेरे को, झूठ बोलने का क्या मतलब? लिख देता हूं। सर लेकिन जब खुदकुशी हुई तो सर हम तो सर उस कमरे में थे भी नहीं। अच्छा सर आप हवलदार से पूछ सकते हैं। तो उधर रख बात। जी सरकार, जब वो खिड़की से कूदा तो ये दोनों कमरे में नहीं थे। देखा सर? बहुत बढ़िया। फिर तो आप ये कहेंगे कि एक आतंकवादी बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है जो कहीं बम रख कर चला जाता है, क्योंकि जब बम फटा तब तो वो वहां था ही नहीं। है जी? सर फर्स्ट वर्जन के हिसाब से तो शायद ये ठीक है, पर हवलदार तो सेकंड वर्जन की बात कर रहा है सर। हाँ सर, सेकंड वर्जन। सर कौन सा सेकंड वर्जन? सेकंड वर्जन नहीं सर, फर्स्ट का सेकंड वर्जन। फर्स्ट का सेकंड सर कौन सा फर्स्ट का सेकंड वर्जन? जो अखबार में बयान देने से पहले बनाया था जो। अरे बेटा उस दिन जो रखने को दिया था तेरे को। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा। अरे उस दिन रखने को दिया था। अच्छा सर, वो वाला सर। हाँ वो वाला सही है। आई सी को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। नहीं सर, बस छोटे छोटे करेक्शंस किए हैं हमने। बस ओरिजिनल इंटेरोगेशन के टाइम को सही किया है, जिनमें हमने उन तरकीबों का इस्तेमाल किया था जो कि हम झूठी थी। नहीं सर, झूठी थी। नहीं सर, इंडक्शन स्ट्रेटजी सर। और ये सेशन 8 बजे खत्म हो गया था, ना कि 12 बजे, जैसा कि पहली रिपोर्ट में कहा गया है। यानी आपने सारी घटनाओं को 4 घंटा पीछे खिसका दिया। सर सिवाय खुदकुशी के दरअसल उसकी गवाही मौजूद है। हाँ सर। हम बस ये साबित करना चाहते थे कि हमारी डिसेप्शन स्ट्रेटजी उसकी मौत के लिए कतई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि पूछताछ और छलांग के बीच 4 घंटे का अंतर है और इतने अरसे में आतंकवादी पूरी तरीके से संभल चुका था। मिल गया सर। सॉरी सर। सीनियर हो, मान जाओ। सर देखिए सर, शुरुआत में कुछ देर उदास रहने के बाद आतंकवादी खुश होना शुरू हो गया। हाँ वो साफ कर ले। हाँ सर, और उसने उस हरामी डांसर को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हाँ सर, वो तो उससे नफरत करता था बिल्कुल। हाँ सर। जी आपका मतलब है वो जानता था कि चंडीगढ़ का आतंकवादी ग्रुप पुलिस इन्फॉर्मर से भरा पड़ा है? हाँ सर। एसपी साहब, जी अगर उसने उस हरामी डांसर को तनिक भी तवज्जो नहीं दी तो आपके सारे झूठ बेईमानी साबित हो गए ना। एग्जैक्टली सर। तो फिर आपने ये झूठ बोले ही क्यों? अरे सर उन्होंने उसे झकझोर दिया ना। हाँ सर, झकझोर दिया। बिल्कुल झकझोर दिया सर। उसे झकझोर दिया। इंस्पेक्टर, तो उसने छलांग क्यों लगाई? सर वो काफी शांत था सर। एसपी साहब, वो जुनून कहा गया। मतलब आप लोगों की सारी एविडेंस जुनून पर टिकी है। यहां तक कि पहली इंक्वायरी के जज का भी यही कहना है कि उस आदमी ने एक जुनून के तहत खुद को खिड़की से बाहर फेंक दिया, और अब इस पॉइंट पर आकर आपने उस जुनून को एकदम दरकिनार कर दिया। ये आप लोग तो गए काम से। मारा क्या हो? मारेंगे अब तो सर। सर आप जो चाहेंगे, बस हमें बचा लीजिए। प्लीज सर, प्लीज। गलत समझ रहे हैं आप।
आपको क्या लगता है मुझे यहाँ क्यों भेजा गया? क्या मतलब? देखिए, होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने तय किया है कि आप लोगों ने अगर खुद को बचाने के लिए कोई चमत्कार नहीं कर दिखाया ना, तो आप लोगों की ऐसी गत बनाई जाए सबके लिए मिसाल साबित हो। सर कहीं वो हमारे टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर देंगे? मुझे आप लोगों ने सलाह मांगी थी ना मेरी। मैंने इस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने भी सर। मुझे आप ये घटिया सी कुर्बानी ना उनके लिए कोई मायने नहीं होती है, इसके साथ पॉलिटिक्स सही है। सर पर हमें तो जो ऑर्डर्स थे हमने वही किया सर। ठीक है, आपसे यही कहा गया था कि आप लोग ऐसा माहौल तैयार करें जिसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए जब एक्स्ट्रा ताकत की डिमांड करनी पड़े वो डिमांड जायज लगे। बहुत दबाव था हमारे ऊपर सर। सर, हैवानी और गंदगी हमारे देश को निगलना चाह रही है। हाँ जी, सोसाइटी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही है। बिखर गई। सर कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, और हमें आपका साथ चाहिए साथियों। देश को मजबूत करो। हाँ, हम गलत है। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। टूट पड़ो जुआरियों, शराबियों, प्रदर्शनकारियों पर, यूनियन के भड़ों को बाहर निकाल करो और आतंकवादियों को जेलों में ठूस दो। तभी एकाएक कुछ बिगड़ गया, कोई बहुत आगे बढ़ गया, किसी की जान चली गई, बस सब कुछ बेकाबू हो गया। एसपी साहब। जी सर। मुझे वो लोग ये चाहते हैं ना, अगर वो अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं तो उन्होंने ये फैसला किया है कि आपको जनता के हवाले कर दिया जाए। आप लोगों ने सलाह मांगी थी ना मेरी? जी सर। खिड़की के पास जाओ। हाँ सर। हिंदी आती है? हाँ सर। बोलो एक। अंग्रेज के पोते को पीछे करो जी। बोलो एक, दो, तीन, कूद जाओ। सर ये क्या सोल्यूशन हुआ सर? मैं नहीं कूदूंगा सर मैं भी नहीं कूदूंगा सर। एसपी साहब, आपकी कोई इज्जत नहीं रह गई, आपकी बीवियां आपको घर से निकाल देंगी। हाँ जी सर, एक ही बीवी है मेरी। दूसरों की भी निकाल देंगी। नहीं है ना सर। तो है इंस्पेक्टर, कोई इज्जत नहीं रह गई है, दुकानदार सामान नहीं देंगे तुमको, तुम्हारे दोस्त तुम पर थूकेंगे, कैसा लगेगा तुमको? जलील महसूस नहीं कर रहे तुम? हैं? कैसे रोता है? ओए, खड़े हो। अरे लड़के रोते नहीं, बॉयज डोंट क्राई, शॉर्ट फिल्म देखी थी मैंने। खड़े हो। हवलदार जी सर। इंस्पेक्टर के बम पे 2 डंडे। ये वाला काम करता है। तुमसे कहा था ना मैंने, कहा था ना कि ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम फिल्म वालों, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना चुतियापा दुनिया को दिखाना था ना, औरतों को तरह लोग को रोज समझा। पाऊजा, तुम्हारे अंदर कोई जुनून पैदा नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है ना? हाँ, तुम्हारे दोस्त तुमको छूटेंगे, हाँ जी, इनकी बीवियां तुमको घर से निकाल देंगी। चलो फिर से शुरू करते हैं। बोलो एक, दो, तीन, कूद जाओ। सर ये क्या बात हुई सर? ये तो अन्याय है। आपके लिए यही सबसे ज्यादा नाइस अंदर चीज है कि अब हम शिकार के पीछे जाएं और गम में लीन हो जाएं। चाहिए? सर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। सर कुछ सर दिमाग मत खाओ। मिल गया सर तीसरा वर्जन। अरे सर हमने पहले ही 2 की डाउनलोड कर दिया, अब छोड़ दो। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो बस। सर हमें एक तीसरा वर्जन तैयार करना होगा, और सर इसके लिए हमें आपके तेज दिमाग की बहुत जरूरत पड़ेगी सर, ताकि हम एक फुल प्रूफ स्टेटमेंट तैयार कर सके। अरे सर क्या बेवकूफी है ये? तो जा सीनियर हो आप, आपको पता है कैसा बिहेव करना है। हाँ सर बुला लीजिए पाऊजा को। पाऊजा आ जाओ। नहीं मैं नहीं आ सकता। पाऊजा ठंड लग जाएगी। हवलदार ठीक है सर। सर शुरू करो। हाँ सर पॉइंट वाइज लिखेंगे।
ठीक। पॉइंट नंबर 1, 1 जो कुछ भी कहा जा चुका है उसे अनकहा नहीं कर सकते। 1 मिनट। हाँ बोलूं? बोलिए। जो कुछ भी कहा जा चुका है अब उसे अनकहा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यानी कि मैंने या इंस्पेक्टर तुमने या हमारे यहाँ पर किसी और ने डिसेप्शन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। मुलजिम ने अपनी आखिरी सिगरेट पी और छलांग लगा दी। नहीं सर, छलांग नहीं लगी। मुलजिम ने अपनी आखिरी सिगरेट पी, खिड़की से कूदा नहीं, क्योंकि अभी तो सर 8 बजे है ना, आधी रात होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं रेलवे वाले वक्त के कितने पाबंद होते हैं, है कि नहीं? और सर इस हिसाब से हमारे पास काफ़ी टाइम है। मुजरिम का मूड बदला जा सकता है, चीज़ें तरतीब में लाई जा सकती हैं और उसकी छलांग के पीछे कोई कन्विंसिंग मोटिव भी तैयार कर सकते हैं। वाह एसपी साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने साबित किया सीनियर हो आप, बहुत बढ़िया। देखो बनाते हैं कुछ। हाँ, उसमें ऐसा लिखते हैं कि आप उसकी उदासी जज्बात की रो में बह गए। जज्बात की रो में। हाँ लिख देते हैं। सर जज्बात की रो में बह गए। हवलदार